आप सभी को सदर अभिवादन। आज की इस वीडियो हम पढ़ते हैं आयु संगठन। आयु संगठन मतलब बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है बालक वर्ग, 15 साल से कम के लोगों को इस वर्ग में रखा जाता है, इन्हें बालक कहा जाता है। दूसरा है युवा वर्ग, 15 से 59 वर्ष तक के लोगों को इस वर्ग में रखा जाता है। तीसरा है वृद्ध वर्ग, 60 से अधिक उम्र के लोगों को इस वर्ग में रखा जाता है। इन तीनों में हम पाते हैं कि बालक वर्ग 15 साल से जो कम होते हैं, इनसे किसी भी प्रकार का श्रम नहीं करवाया जाता। भले ही हम कहीं कहीं पर देखते हैं बाल श्रमिक, लेकिन नियम यही है, कानूनी नियम भी यही है, प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम, हर नियम यही है कि 15 साल से कम के जो बालक हैं, इनसे काम हम नहीं ले सकते। फिर वृद्ध वर्ग जो 60 से अधिक उम्र के हैं, चूँकि अपनी ये उम्र इनकी अधिक होने के कारण ये शारीरिक कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, शारीरिक मानसिक जो भी है, तो इसलिए इनसे भी हम काम नहीं ले सकते। बच जाते हैं युवा वर्ग जो 15 से 59 वर्ष के हैं। तो युवा वर्ग पर ये दोनों वर्ग प्रभावित रहते हैं, बालक वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों इस वर्ग पर आश्रित रहते हैं। युवा वर्ग को ही इन दोनों की देखरेख करनी पड़ती है। बालक की भी ये देखरेख करते हैं, इनको पढ़ाना लिखाना ये भी जिम्मेदारी होती है। उसी क्रम में वृद्ध वर्ग की भी जिम्मेदारी युवा वर्ग को होती है। तो किसी भी देश में युवा वर्ग की स्थिति क्या है, वृद्ध वर्ग की स्थिति क्या है, फिर बालक वर्ग की स्थिति क्या है, ये जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त होती है। किसी भी देश के आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी दिया है आपका जनसंख्या पिरामिड। इसमें आरेख भारत 2014। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं का अनुपात वृद्धों की तुलना में अधिक है। उसमें भी 20 वर्ष की आयु से कम लोगों का अनुपात किसी अन्य आयु वर्ग से अधिक है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगले 20 वर्ष तक भारत में उत्पादक कार्य करने वाले उम्र के लोगों में कमी नहीं आएगी। मतलब हमको युवा वर्ग लगातार मिलते रहेंगे। साथ ही साथ भारत में वृद्धों की संख्या कम है। तो वृद्ध की संख्या कम होने का एक अच्छा प्रभाव ये है कि हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था पर कम भार होगा। लेकिन इस पिरामिड में हम एक और बात देखते हैं कि महिला और पुरुष की हम तुलना करें तो भारत में पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। और 8 साल से कम उम्र के बच्चों में बालिकाओं का अनुपात जो है बहुत कम है। तो आइए हम तुलना करते हैं भारत के इस पिरामिड को देख करके भारत और पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेखों से। तो हम तुलना करते हैं पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के आरेख से। तो पहले हम देखते हैं पश्चिमी अफ्रीका के आरेख को। इस पुस्तक में आपका दिया है, इसको आप देख सकते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में आधे से अधिक आबादी की उम्र 20 वर्ष से कम है। यानी पश्चिमी अफ्रीका में वहाँ की जितनी आबादी है उसमें से आधे से अधिक आबादी 20 वर्ष से कम है। यानी युवा वर्ग यहाँ पर कम है। और 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 20% से भी कम हैं। यानी वहाँ पर वृद्ध भी नहीं है। तो ये एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि वहाँ पर अधिकतर 50 वर्ष से कम उम्र में ही लोग मर जाते हैं। ये पश्चिमी अफ्रीका का आंकड़ा है जो कि वहाँ की जनगणना के हिसाब से हमको प्राप्त हो रही है। अब इसकी तुलना हम पश्चिमी यूरोप से करें। पश्चिमी यूरोप एक शक्तिशाली देश है, शिक्षित देश है, आर्थिक रूप से संपन्न देश है। लेकिन यहाँ पर भी चिंताजनक बात उभर कर सामने आती है। यूरोप में क्या है, लगभग 35% लोग 50 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। इसका कारण क्या होगा? तो यहाँ की जनसंख्या शिक्षित है, स्वास्थ्य के प्रति अपना ज़्यादा ध्यान देती है, एडवांस है, दवाई की सुविधा, डॉक्टर की सुविधा, मेडिकल की सुविधा यहाँ पर अधिक है। इसलिए यहाँ के लोग 50 वर्ष से अधिक वाले लोगों की संख्या 35% लोग हैं।
और अब हम बच्चे को देखते हैं तो यहाँ पर बच्चे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जनगणना के हिसाब से बच्चों की संख्या बहुत कम है, इनका अनुपात लगातार बढ़ रहा है। तो पश्चिमी यूरोप में क्या हो रहा है, लोग ज़्यादा दिन तक जी रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बच्चों की संख्या लगातार कम हो रही है, वो कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आने वाले दशकों में वहाँ की आबादी लगातार कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वहाँ पर वृद्ध जन अधिक होंगे। तो दोनों देशों की हम तुलना करते हैं, पश्चिमी अफ्रीका की संख्या भी खराब है और पश्चिमी यूरोप की संख्या भी खराब है, जो आंकड़े दर्शाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में 50 वर्ष से अधिक वाले लोग ही नहीं हैं और 20 वर्ष से कम वालों की संख्या ज़्यादा है। उसी क्रम में पश्चिमी यूरोप में बच्चे ही नहीं हैं और वृद्धों की संख्या ज़्यादा है। तो ये असमान आंकड़ा आने वाले समय में इन देशों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो ये पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप के बीच इतना जो अंतर है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका पहला कारण तो है आय और स्वास्थ्य सेवा। यानी यहाँ पर लोगों की आय अधिक है, स्वास्थ्य सेवा के प्रति ये लोग जागृत हैं, ज़्यादातर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं, जबकि अफ्रीका में गरीबी और कमज़ोर स्वास्थ्य सेवा के चलते कम उम्र में ही लोग मर जाते हैं। बाल मृत्यु दर यहाँ पर काफ़ी अधिक है। दूसरी ओर पश्चिमी यूरोप में आर्थिक समृद्धि के चलते ये लोग क्या करते हैं, बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं और इस समस्या को देखते हुए यूरोप में जनसंख्या वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर बच्चे पालने के लिए विशेष प्रोत्साहन और राज्य की मदद दी जाती है। तो ये हर देश की अलग अलग आंकड़े हैं और इस हिसाब से ये हमको पता होता है जनसंख्या के कारण से। जनसंख्या जो हर 10 वर्ष जनगणना हर 10 वर्ष में जो जनगणना होती है, इसमें हमको ये आंकड़े प्राप्त होते हैं और इसी से ही हम तय करते हैं कि एक देश में आयु संगठन कितनी है। जो 3 वर्ग हम पढ़े हैं, इसको देखकर ही आयु संगठन पर विचार किया जाता है, जानकारी प्राप्त की जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही और बाकी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में।